हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कृष्ण काव्य, उसका जो है आज की क्लास जो है लास्ट क्लास है। क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, समथिंग 185 होगा, 185 क्वेश्चन होंगे। तो हम फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ है, कितना डीप मैंने क्वेश्चन लिया है इस क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति संप्रदाय नहीं है? इनमें से जो है कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन नहीं है ये बताना है। तत्सुखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, श्री वल्लभ संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। इन चारों संप्रदाय में से जो है कृष्ण भक्ति संप्रदाय का कौन सा संप्रदाय नहीं है ये बताना है हमें। राइट आंसर होगा तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कई चिंतन धाराओं एवं कला धाराओं का योगदान किस काल में मिलता है? कई चिंतन धाराओं एवं कला धाराओं का योगदान जो है किस काल में मिलता है? रीति काल, आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। राइट आंसर होगा भक्ति काल। तीसरा 103 प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रहीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मलुकदास, रैदास, सूरदास या कबीरदास। मीराबाई के जो गुरु हैं वो कौन थे? राइट आंसर होगा रैदास। अगला प्रश्न है, 13 लाख सडीले आए सब साधुन मिल गटके। 13 लाख सडीले आए सब साधुन मिलके गटके। पंक्ति जो है किसकी है? स्वामी हरिदास, निम्बारकाचार्य, सूरदास, मनमोहन या नंददास। राइट आंसर है सूरदास मनमोहन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत नहीं आती है? गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका या कवितावली। तुलसीदास की कौन सी रचना जो है भ्रमर गीत के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन है हमारा ये। राइट आंसर होगा कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली जो है हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति कहा गया है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। कृष्ण संप्रदाय में जो है कृष्ण को, किस संप्रदाय में कृष्ण को रस व राधा को रति कहा गया है? राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय। इन चारों संप्रदाय में जो है किस संप्रदाय में कृष्ण को राधा व रस व राधा को रति कहा गया है? राइट आंसर होगा वैष्णव सहजिया संप्रदाय। वैष्णव सहजिया संप्रदाय में जो है कृष्ण को रस व राधा को रति कहा गया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगता है उसको आप लोग नोट कर लें। कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चन जो है कठिन भी हैं, तो उनको आप लोग जो है, जो आपको ना पता हो उसको आप लोग नोट करते जाएंगे। किसने सूर सागर को अन्योक्त एवं उपालभ काव्य कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या गणपत चंद्र गुप्त ने। किसने जो है सूर सागर को अन्युक्त एवं उपालभ काव्य कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुराणों में कृष्ण के किस स्वरूप का चित्रण हुआ है? पुराणों में जो है कृष्ण के किस स्वरूप का चित्रण हुआ है? लोकरक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम, लोकरंजक या पूर्ण ब्रह्मा। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? पुराणों में कृष्ण के किस स्वरूप का जो चित्रण हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है लोकरंजक। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप के कवियों में
आयु के आधार पर सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? अष्टछाप के जो कवि हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन कवि है ये बताना है। परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास या कृष्णदास। राइट आंसर होगा कुंभन दास। कुंभन दास जो है सबसे बड़े हैं इसमें। अगला प्रश्न है, सूरदास को भक्ति का समुद्र इनमें से किसने कहा है? शुक्ल ने, विट्ठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने या नाभादास ने? सूरदास को जो है भक्ति का समुद्र इनमें से किसने कहा है? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने जो है सूरदास को भक्ति का समुद्र कहा था। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के किस कवि की मृत्यु कुएं में गिरने से हुई थी? सूरदास की, कृष्णदास की, चतुर्भुजदास की या छीत स्वामी की? अष्टछाप के किस कवि की मृत्यु जो है कुएं में गिरने से हुई थी ऐसा माना जाता है? राइट आंसर है कृष्णदास। बी हमारा राइट आंसर है, कृष्णदास सही होगा। अगला प्रश्न है, जंबनाथ का समय माना जाता है। जंबनाथ का जो है समय क्या माना गया है? 1368 से 1451, 1423 से 1551, 1451 से 1523, 1461 से 1522। राइट आंसर होगा हमारा 1451 से 1523। जंबनाथ का जो समय माना गया है वो है 1451 से 1523। अगला प्रश्न है, सूरदास के बाद अष्टछाप के कवियों में वात्सल्य से संबंधित ज़्यादा पद लिखने वाले कवि कौन हैं? छीत स्वामी हैं, कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी हैं या परमानंद दास हैं? अष्टछाप कवियों में जो है सूरदास के बाद वात्सल्य से संबंधित ज़्यादा पद लिखने वाले कौन से कवि माने जाते हैं? पहले तो सूरदास हैं और सूरदास के बाद पूछ रहा है यहाँ पे। राइट आंसर होगा परमानंद दास। ठीक है, परमानंद दास जो है वो दूसरे कवि हैं जो सूरदास के बाद जो है वात्सल्य से संबंधित ज़्यादा पद लिखने वाले कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नंददास द्वारा बारहमासा शैली में रचित कौन सी रचना है? विरह मंजरी, ध्यान मंजरी, रूप मंजरी, दान लीला। नंददास द्वारा बारहमासा शैली में जो रचित रचना है उसका नाम बताना है। विरह मंजरी है या ध्यान मंजरी है या रूप मंजरी है या दान लीला है? राइट आंसर होगा विरह मंजरी। विरह मंजरी में जो है बारहमासा शैली में ये रचना जो है बारहमासा शैली में रचित है। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण की मुरली का, कृष्ण की चरण पादुका का, कृष्ण की पीताम्बर का या कृष्ण के सुदर्शन चक्र का? निम्बार्क संप्रदाय में जो है निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? राइट आंसर होगा कृष्ण के सुदर्शन का। डी राइट आंसर है। कीर्तनावली किसकी रचना है? चतुर्भुजदास की, छीत स्वामी की, वल्लभाचार्य की, गोविंद स्वामी की? कीर्तनावली जो रचना है वो किसकी है? राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का रचना है ये। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो भक्त भगवान पर पूर्ण आश्रित रहते थे तथा सर्वदा ईश्वर का गुणगान करते थे वो क्या कहलाते थे? वो जो है क्या कहलाता था? सॉरी, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ती हूँ। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो भक्त भगवान पर पूर्ण आश्रित रहता है तथा सर्वदा ईश्वर का गुणगान करता है वह जो है क्या कहलाता है? पुष्ट भक्त या शुद्ध पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त या प्रवाह पुष्ट भक्त? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुष्टि पुष्ट भक्त नहीं होगा, पुष्टि पहले आएगा जो है यहाँ पे होगा पुष्टि भक्त। ठीक है, ये राइट आंसर है। वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो है भक्त जो वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत जो भक्त थे उनके जो है 4 भागों में वो विभाजित था। उनका जो ईश्वर की जो पूजा करते थे उस 4 भागों में वो विभाजित था। पहला था शुद्ध पुष्टि भक्त, उसके बाद था
पुष्ट पुष्टि भक्त, फिर मर्यादा पुष्टि भक्त, चौथा था प्रवाह पुष्टि भक्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महापूरबीय शाखा किससे संबंधित है? चक्रधर से, रामचरण दास से, शंकरदेव से या जगजीवन दास से? महापूरबीय शाखा जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा शंकरदेव। अगला प्रश्न है, महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चक्रधर, रामचरण दास, शंकरदेव या जगजीवन दास? महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक जो है कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा चक्रधर। विश्नोई संप्रदाय किससे संबंधित है? रामानंद, जगजीवन दास, हरिदास, जंभनाथ? विश्नोई संप्रदाय जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जंभनाथ। वैशेषिक दर्शन का संबंध किससे माना जाता है? पतंजलि, जैमिनी, कणाद या कपिल मुनि? वैशेषिक दर्शन जो है वो किससे संबंध है? राइट आंसर होगा कणाद। अगला प्रश्न देखते हैं, कपिल मुनि का संबंध किस दर्शन से है? योग दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन या वैशेषिक दर्शन? कपिल मुनि का जो है दर्शन किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा सी, सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हरिदास? सखी संप्रदाय के संस्थापक जो है कौन माने जाते हैं? राइट आंसर होगा डी। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कन्फ्यूजन होता है अक्सर, जो सखी संप्रदाय जो है बार बार हमारा दिमाग जो है हित हरिवंश पे जाता है, लेकिन ये गलत उत्तर है। राइट आंसर होगा हरिदास। हरिदास से आप लोग याद कर लीजिए कि जो सखी हैं, जो हरि की जो है बहुत सारी सखियाँ हैं, तो इसलिए सखी संप्रदाय आएगा, तो हरि का नाम जो है सबसे पहले आएगा। ठीक है, नहीं तो हरिदास और हित हरिवंश में जो है कन्फ्यूजन बहुत होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कवि ने प्रेम तत्व को सारस तथा चकवा चकवी के माध्यम से स्पष्ट किया है? हरिदास ने, जगजीवन दास ने, हित हरिवंश ने या नाभादास ने? किस कवि ने प्रेम तत्व को सारस तथा चकवा चकवी के माध्यम से जो है स्पष्ट किया है? राइट आंसर है हित हरिवंश ने जो है चकवा चकवी के माध्यम से जो है स्पष्ट किया है। राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, सुंदर परम किशोर वयक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीताम्बर उर बनमाल? उपरोक्त पंक्ति जो है किसकी है? परमानंद दास की, केशव दास की, सूरदास की या जयसी की? राइट आंसर होगा सूरदास। ये पंक्तियाँ जो हैं सूरदास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुनाष्टक हित 84 किसकी रचनाएं हैं? हरिदास की, हित हरिवंश की, हरिव्यास की या श्री भट्ट की? यमुनाष्टक हित 84 किसकी रचनाएं हैं? राइट आंसर होगा हित हरिवंश, बी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे कृष्ण की वंशी का अवतार जो है माना जाता था? आंसर नीचे दिया हुआ है। निम्बार्काचार्य, हित हरिदास, हरिवंश, हित हरिवंश या हरिव्यास? निम्नलिखित में से जो है किसको कृष्ण का वंशी का अवतार माना जाता था, ये बताना है। राइट आंसर होगा हित हरिवंश। हित हरिवंश जो है सही उत्तर है। इनको जो है कृष्ण के वंशी का जो है अवतार माना जाता था। चैतन्य महाप्रभु के गुरु का क्या नाम था? रामदास, केशव दास, बिहारीन दास, केशव भारती? चैतन्य महाप्रभु के जो है गुरु का क्या नाम था? राइट आंसर है केशव दास। ध्यान रखिए आप लोग, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे वो केशव दास थे। अगला प्रश्न है, सूरदास की किस रचना के आधार पर उन्हें चंद्रवरदाई का वंशज माना जाता है? सूरदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसके आधार पर जो है उनको चंद्रवरदाई का वंशज माना जाता है? आचार्य रामचंद्र की शुक्ल को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है साफ साफ लिखा है। राइट आंसर होगा हमारा सूर साहित्य लहरी। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, गौड़ी संप्रदाय का संबंध किससे है? श्री भट्ट, हरिव्यास देव, गदाधर भट्ट या हित हरिवंश? गौड़ी संप्रदाय का जो संबंध है किससे है? राइट आंसर होगा गदाधर भट्ट। अगला प्रश्न है, विनय मालिका किसकी रचना है? मीराबाई, दयाबाई, सहजोबाई, अंदाल। विनय मालिका किसकी रचना है? जैसा कि आपको रचना देखकर ही लग रहा होगा कि नया नया है, कुछ अलग सा नाम है, विनय मालिका, जैसे देखने को कम मिलता है ये। हमने जो है अक्सर हम पढ़ते हैं मीराबाई की रचना, हमें पता है, सहजोबाई का भी हमें देख करके पता चल जाता है, अंदाल का भी। लेकिन जो दयाबाई हैं, जो अलग से लगे आपको कि हाँ इनका मतलब आपको याद ना हो, तो मैं इसका ट्रिक बता रही हूँ कि कुछ अलग से दिखता है नाम, तो आप जो है उसको उससे मैच कर लेंगे तो भी जो है होता है 50% जो है सही हो जाता है। ठीक है, तो विनय मालिका जो है दयाबाई की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के अनुसार, कालक्रम के अनुसार जो है निम्नलिखित कवियों का जो है बताना है। कालक्रम के अनुसार पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, या परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, या सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास? डी है सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। इनमें से जो है कौन सही उत्तर होगा? राइट आंसर है ए जो है राइट आंसर होगा कुंभन दास, फिर सूरदास, पहले कुंभन दास, फिर सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास। ठीक है, आगे देखते हैं, अंगद पद के रचनाकार कौन हैं? नामदेव, रज्जब, कृष्णदास, चारणदास। अंगद पद के जो है रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर होगा नामदेव। अंगद पद जो रचना है नामदेव का है। अंगद पद नहीं है, सॉरी, अभंग पद है। ठीक है, अभंग पद जो रचना है वो नामदेव का है। सिद्धांत के पद के रचनाकार कौन हैं? नागरीदास, स्वामी हरिनाथ, स्वामी हरिदास, केशव भारती। सिद्धांत के पद के रचनाकार जो कौन है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा सही उत्तर है? पहले कौन आएंगे? निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य। बी है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, बल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य। डी है माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य या निम्बार्काचार्य। इनमें से जो है कौन राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा सी। देखते हैं, पहले रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, फिर माधवाचार्य, फिर बल्लभाचार्य। रामानुजाचार्य, फिर निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, बल्लभाचार्य। हाँ सही है, सी हमारा जो है राइट आंसर है। आगे देखते हैं, रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, बल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति सूरदास की नहीं है? संदेशो देव की सो कहियो, उर में माखन चोर गड़े, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, शोभित कर नवनीत लिए। इनमें से कौन सी पंक्तियां जो है सूरदास की नहीं है? साफ साफ दिख रहा है, राइट आंसर हमारा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्तियां हैं ये। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कवि कौन? अकबर के दरबार में जो कवि थे इनमें से जो है कौन कवि नहीं थे अकबर के दरबार में? ये क्वेश्चन है। बंदीजन, होलराय, रहीम, नागरीदास। इनमें से कौन से कवि जो है अकबर के दरबार में नहीं थे? राइट आंसर होगा डी, नागरीदास। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? पहले जो है कौन सी रचना पहले आएगा ये बताना है। भ्रमरदूत, भ्रमर गीत, भंवर गीत, उद्धव शतक, या उद्धव शतक, भंवर गीत, भ्रमरदूत, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमरदूत,
कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? चलिए देखते हैं। राइट आंसर होगा हमारा जो राइट आंसर है सी। पहले जो है भ्रमर गीत आएगा, फिर भंवर गीत, भ्रमर दूत, फिर उद्धव शतक। भ्रमर गीत जो है सूरदास की रचना है और भंवर गीत जो है नंददास की है। भ्रमर दूत जो है सत्यनारायण कविरत्न की है और उद्धव शतक रत्नाकर का है। ठीक है, ये हमारा जो है सी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पद संग्रह के रचनाकार कौन है? सूरदास, परमानंद दास। एक मिनट देखते हैं नीचे राइट आंसर। हाँ, सूरदास होंगे या परमानंद दास, कृष्णदास या कुंभन दास। पद संग्रह के जो रचनाकार हैं इनमें से कौन है? राइट आंसर होगा सूरदास ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केलीमाल के रचनाकार कौन है? राम राय, माधव दास माधुरी, स्वामी हरिदास या कृष्णदास। केलीमाल किसकी रचना है? राइट आंसर होगा स्वामी हरिदास। केलीमाल जो रचना है वो स्वामी हरिदास की है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। मन रे परस हरि के चरण कबीरदास का है। बैठो पटोलत राधिका पायन मीराबाई का है। गोकुल सबे गोपाल उपासी रसखान का है। बहुरी न आई मिले यही धारा सूरदास का है। इनमें से जो है सही मिलान करना है, कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो है आंसर दिया हुआ है। राइट आंसर होगा ए। मिला देखते हैं। मन रे परस हरि के चरण मीराबाई। बैठो पटोलत राधिका पायन रसखान का है। गोकुल सबे गोपाल उपासी सूरदास का हो जाएगा। बहुरी न आई मिले यही धारा, ये जो है मीराबाई का है। ठीक है, 5 3 4 2 राइट आंसर होगा। इनमें जो है पंक्तियाँ, कबीरदास की कोई पंक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कहा है? रसखान के लिए, रहीम के लिए, जायसी के लिए, नूर मोहम्मद के लिए। राइट आंसर होगा रसखान। रसखान के लिए कहा था। अगला प्रश्न है। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? सखी संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में या राधा संप्रदाय में। किस संप्रदाय में जो है गद्दी सेवा का विधान था? राइट आंसर होगा डी, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, तुलसीदास या माधवाचार्य। रसखान के जो है दीक्षा गुरु कौन थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी? राइट आंसर होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई थी? वृंदावन में जो है मीरा का भेंट कौन से कृष्ण भक्त से हुआ था? जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी या विट्ठलनाथ। राइट आंसर होगा ए, जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी से जो है राधा की मुलाकात हुई थी वृंदावन में। अगला प्रश्न है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करती हूँ। अगला प्रश्न है। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण का, गोपी का, राधा का, ग्वाल का। श्रीमद् भागवत पुराण में जो है इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? राइट आंसर होगा राधा का। राधा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में जो है नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों में से किसने कृष्ण भक्ति के लिए जीववारी जनों की प्रताड़ना सही थी? दयाबाई, सूरदास, मीराबाई, नंददास। राइट आंसर होगा मीराबाई। अगला प्रश्न देखिए। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं
कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? मीराबाई की हैं, ध्रुवदास की हैं, नंददास की हैं या सूरदास की हैं? संख्या की दृष्टि में जो है सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त से रिलेटेड जो रचनाएं हैं इनमें से किन कवियों की सबसे ज़्यादा है, ये बताना है। राइट आंसर होगा नंददास की हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किसकी हैं? सूरदास की या रत्नाकर की या नंददास की या कविरत्न की? आगे हम लोगों ने इनका देखा था ना, भ्रमर गीत। आगे जो मैं रचना बताया मैंने आप लोगों को, यहाँ पे उनमें सभी गोपियाँ हैं, गोपियों का वर्णन किया गया है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ जो हैं किसकी हैं? नंददास की हैं। राइट आंसर होगा सी, नंददास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से माधव दास माधुरी की कौन सी रचना है? विरह लीला, विशिष्ट माधुरी, दान लीला या महाबाड़ी? निम्नलिखित में से जो है माधव दास माधुरी की रचना कौन सा है? राइट आंसर होगा विशिष्ट माधुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमर गीत परंपरा में सर्वाधिक भावुक गोपियाँ किसकी हैं? रत्नाकर की हैं, नंददास की हैं या सूरदास की हैं या कविरत्न की हैं? भ्रमर गीत परंपरा में जो है सर्वाधिक भावुक गोपियाँ किसकी हैं? राइट आंसर होगा सूरदास की जो है गोपियाँ भावुक गोपियाँ हैं सबसे ज़्यादा, है ना। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग ना ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछ देता है, फिर भ्रमर गीत में हम लोग जो है उसमें सोचते रह जाते हैं कौन सा सही उत्तर है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, पर्याय कोश, छंदशास्त्र या रस? साहित्य लहरी का जो है विषय वस्तु इनमें से क्या है, ये बताना है। राइट आंसर है नायिका भेद। साहित्य लहरी का जो विषय वस्तु है नायिका भेद रचना है वो। अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रमोदन का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? पहले ए है खेत कौतुकम, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका या दान लीला? किस रचना में जो है रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली एवं मालिन मानकर जो है प्रेमोदन का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व को जो है सूक्ष्म विवेचन उसमें जो है किया गया है? ये क्वेश्चन है हमारा। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। राइट आंसर होगा प्रेम वाटिका वो रचना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। भ्रमर गीत सत्यनारायण कविरत्न का है, भंवर गीत सूरदास का है, भंवर दूत रत्नाकर का है, उद्धव स्वतः का है? जैसे मैंने अभी आपको आगे जो क्वेश्चन जो है ये आ चुका था, फिर भी देख लेते हैं एक बार। भ्रमर गीत जो है सूरदास का है, भंवर गीत नंददास का है, भ्रमर दूत जो है सत्यनारायण कविरत्न का है, उद्धव शतक रत्नाकर का है। 2 4 1 3 देखते हैं यहाँ पे 2 4 1 3 सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 2 4 1 3 सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अष्ट संख्याओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भाव प्रकाश में, भक्त नामावली में, रस प्रकाश में या भक्तमाल में? अष्ट संख्याओं का जो है लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर होगा भाव प्रकाश। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास किस भाव की भक्ति करते थे? द क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले जो है सूरदास किस भाव की जो है भक्ति करते थे? सांख्य भाव, माधुर्य भाव, दास्य भाव या वात्सल्य भाव? राइट आंसर होगा दास्य भाव।
वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व जो है सूरदास जो है दास्य भाव की जो है भक्ति करते थे, और फिर जो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद जो है सांख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य, इन तीनों भावों में जो उनके जो है भक्ति मिलती है। अगला प्रश्न है, अकबर किस भक्तिकालीन कवि के पदों पर मुग्ध हो गए थे? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या कुंभनदास? अकबर जो है किस भक्तकालीन कवि जो ऐसे थे जिनके पदों पे है वो मुग्ध हो गए थे? राइट आंसर होगा कुंभनदास। किंवदंती है कि अष्टछाप के कवि छीत स्वामी विट्ठलनाथ जी के चमत्कारी व्यक्ति के कारण अष्टछाप में दीक्षित हुए। कथन, इस कथन के बारे में नीचे दिए गए विकल्पों में सही क्या होगा ये बताना है। सत्य है, आंशिक सत्य है, असत्य है या पूर्ण सत्य है? यह जो है सत्य है, पूरी तरीके से जो है यह कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, पंक्ति दी गई है। ओनई घटा परिजग छाहा सूरदास का है, आवत जात पन्हैया टूटी कुंभनदास का है, अतिमालिनी विषभानु कुमारी तुलसीदास का है, करीत भनीत भूत भल सोई यह जायसी का है। इनमें से जो है कौन राइट आंसर होगा? नीचे जो है इसका आंसर दिया गया है। चलिए पहले हम यहाँ देखते हैं। ओनई घटा परिजन छाहा यह जो है जायसी का है। आवत जात पन्हैया टूटी कुंभनदास, अतिमलिन विषभानु कुमारी तुलसीदास का है। करीत भनीत भूल भल सोई यह जो है सूरदास का है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 2 3 1। चलिए नीचे देखते हैं। 4 2 3 1, 4 2 3 1। हाँ, डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, डी राइट आंसर है। 4 2 3 1। अगला प्रश्न है, माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह मूल स्थापना किसमें है? शुद्धाद्वैतवाद की, भेदाभेदवाद की, द्वैताद्वैतवाद की या विशिष्टाद्वैतवाद की? यहाँ पे जो है एक कथन दिया गया है, ब्रह्मा माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह जो है किस संप्रदाय में है? शुद्धाद्वैतवाद में, भेदाभेदवाद में, द्वैतवाद में या विशिष्टाद्वैतवाद में? राइट आंसर होगा विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद में जो है यह कहा गया है। कमल दल नयनन की उपमानी, बिरसत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी। उपरोक्त पंक्तियाँ जो हैं किस रचनाकार की हैं? रसखान की, नंददास की, मीराबाई की या रहीम की? यह पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? राइट आंसर होगा डी, रहीम दास की है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताहि छन उडराज उदित रसराज सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनुनागर नायक। उपरोक्त पंक्तियाँ जो हैं किस कवि की हैं? रसखान की, नंददास की, रहीम दास की या मीराबाई की? ताहि छन उडराज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागर नायक। यह पंक्ति जो है किसकी है? राइट आंसर होगा नंददास, बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय क्या है? इनमें से जो है दृष्टकूट पदों का जो है वर्ण विषय क्या है? राइट आंसर होगा सी, राधा और कृष्ण की लीलाओं का अर्थगोपन शैली में जो है वर्णन है किया गया है दृष्टकूट पदों में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीरबल का पुरोहित था? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंद स्वामी, कृष्णदास? राइट आंसर होगा छीत स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है सुमेलित करना है। निम्बार्काचार्य का जो है जन्म 1154 से 1162, वल्लभाचार्य का 1478 से 1530, स्वामी हरिदास का 1478 से 1578, चैतन्य महाप्रभु का 1486 से 1573। कौन सा राइट आंसर होगा? ये जो है सभी सही सुमेलित हैं, ये चारों जो हैं सही सुमेलित हैं।
1 2 3 4 होगा। राइट आंसर होगा हमारा ए, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहता था? कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद। इनमें से कौन से कवि जो है ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान में रहता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंद स्वामी। नागरीदास के गुरु कौन थे? विठलनाथ, रस सरस दास, बिहारी दास या हरिदास। नागरीदास के जो है गुरु कौन थे ये बताना है। नागरीदास के गुरु जो है बिहारी दास थे। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं? सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय। किस संप्रदाय में जो है निकुंज बिहारी श्री कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं? सखी संप्रदाय में, गौड़ी संप्रदाय में, विष्णोई संप्रदाय में या सत्यनामी संप्रदाय में। राइट आंसर होगा ए, सखी संप्रदाय में। आगे देखते हैं, तानसेन इनमें से किसके शिष्य थे? हित हरिवंश के, हरिराम व्यास के, हरिदास के या नाभादास के। तानसेन जो है किसके शिष्य थे? राइट आंसर होगा सी, हरिदास के शिष्य थे तानसेन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो तानसेन किसके शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम क्या था? झारखंडी था, विशंभर मिश्र था या बल्लभ शास्त्री था या तेज सिंह था। चैतन्य महाप्रभु का जो है मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम जो है विशंभर मिश्र था। बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस मत का दार्शनिक सिद्धांत औचित्य भेदाभेद कहलाता है? ये औचित्य है, यहाँ पे औचित्य भेदाभेद कहलाता है। अभिमत, हितजू को मत या चैतन्य मत या सरल मत। किस मत का दार्शनिक सिद्धांत जो है औचित्य भेदाभेद कहलाता है? राइट आंसर होगा चैतन्य मत, सी जो है सही उत्तर होगा। इनमें से जो है असंगत बताना है। आदिवाणी रामराय की है, गायत्री भाष्य चंद्रगोपाल की है, केल माधुरी माधवदास की है, मन शिक्षा लीला हरिराम व्यास का है। इनमें से जो है कौन असंगत है ये बताना है। राइट आंसर होगा डी, मन शिक्षा लीला जो है डी हमारा जो है गलत उत्तर है। बाकी जो चारों हैं सुमेलित हैं। ये आदिवाणी जो है रामराय की है, गायत्री भाष्य जो है चंद्रगोपाल की है, सही है। केल माधुरी जो है माधवदास की है, बिल्कुल सही है। मान शिक्षा लीला जो है हरिव्यास की नहीं है, ये जो गलत है। राइट आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत युग्म कौन सा है इसमें? द्वादश यश जो है चतुर्बुद्ध दास का है, मान लीला ध्रुवदास का है, मलार राग मीराबाई का है, अनेकार्थ मंजरी जो है परमानंद दास का है। यहाँ पे जो है कौन सा राइट आंसर नहीं है ये बताना है, असंगत बताना है, जिसमें हमारा जो है राइट आंसर होगा डी, अनेकार्थ मंजरी जो है परमानंद दास की नहीं है, ये नंद दास की रचना है। बाकी जो है सुमेलित है। मलार राग जो है मीराबाई की है, मान लीला ध्रुवदास की है, द्वादश यश जो है चतुर्बुद्ध दास का है। ये चारों जो है सही हैं, डी जो है गलत उत्तर है। अगला प्रश्न है, कालक्रम अनुसार सही विकल्प चुनें। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जाने देते हैं इसको। आगे जो है मैंने वो क्वेश्चन करा दिया था। यहाँ पे देखते हैं, भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? 200, 300, 700, 800। भ्रमर गीत में जो है कुल कितने पदों की संख्या है? राइट आंसर होगा 700। भ्रमर गीत में जो है 700 पद हैं। अगला प्रश्न है, सखी है श्याम रंग रंगी पंक्ति जो है किसकी है? हित हरिवंश की, परमानंद दास की, गदाधर भट्ट की या कृष्णदास की। सखी है श्याम रंग रंगी यह पंक्ति जो है किसकी है ये बताना है। राइट आंसर होगा कृष्णदास की। आगे देखते हैं, मोह मन गिरधर छरी पर अटको, सॉरी दोस्तों,
मोह मन गिरधर छवि पर अटके हो, ये पंक्ति जो है किसकी है? सूरदास की, गदाधर भट्ट की, कृष्णदास की या श्री भट्ट की? यह जो पंक्ति है किसकी है? राइट आंसर होगा कृष्णदास की। अगला प्रश्न है, आज कहूँ कुंजन में वर्षा सी के पंक्तिकार जो है कौन है? हित हरिवंश है, गदाधर भट्ट है, या हरिव्यास है, या कृष्णदास है? आज कहूँ कुंजन में वर्षा सी यह पंक्ति जो है किसकी है? राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है सी है, हरिव्यास की है। हरिराम व्यास की रचना है ये, हरिव्यास की जो है पंक्ति है, रचना नहीं है, सॉरी। अगला प्रश्न है, जाके सिर मोर मुकुट मोर मेरो पति सोई, यह पंक्ति जो है किसकी है? मीराबाई की, रहीम की, रसखान की, सूरदास की? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यह जो पंक्तियां हैं मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव गंवारन, पंक्ति किस कृष्ण भक्त की है? यह पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? रहीम दास की, रहीम मीराबाई की, रसखान की, या हित हरिवंश की? यह जो पंक्तियां हैं रहीम की हैं, ये जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शेष महेश दिनेश गणेश दिनेश सुरेश जहीं निरंतर आवे, यह पंक्ति जो है किसकी है? सूर की हैं, कबीर की हैं, तुलसीदास की हैं, या रसखान की हैं? बहुत फेमस पंक्ति है ये, राइट आंसर होगा डी। ये जो पंक्तियां हैं रसखान की हैं। ब्रजभूमि मोहिनी मैजानी पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? श्री भट्ट, सूरदास, गदाधर भट्ट, कृष्णदास? ब्रजभूमि मोहिनी मैजानी यह पंक्ति जो है किसकी है? यह पंक्ति जो है श्री भट्ट की है। अगला प्रश्न है, सुजान रसखान में कुल कितने छंद हैं? 200, 212, 214, 215? सुजान रसखान में जो है कितने छंद हैं? राइट आंसर होगा 214। अगला प्रश्न है, रसखान ने अष्टयाम में क्या वर्णित किया है? कृष्ण की दिनचर्या, राम की दिनचर्या, गुरु महिमा, या परमात्मा का बखान? अष्टयाम में जो है क्या वर्णित है ये बताना है। राइट आंसर होगा कृष्ण की दिनचर्या। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म के स्थान जो है सुमेलित करना है। किसका जन्म कहाँ पे है ये बताना है। सूरदास का सीही में, छीत स्वामी का कन्नौज में, नंददास का मथुरा में, परमानंद का दास का जो है रामपुर में? कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए देखते हैं। सूरदास का जो है सीही में हुआ था, सही है। छीत स्वामी का जन्म जो है मथुरा में हुआ था। नंददास का जो है कन्नौज में हुआ था, और परमानंद दास का रामपुर में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, 4। चलिए नीचे देखते हैं। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। सी जो है राइट आंसर होगा 1, 3, 2, 4। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन जो है पसंद आए होंगे, अच्छे होंगे क्वेश्चन, और मैं इसी उद्देश्य के साथ जो है क्वेश्चन लाती हूँ, पढ़ाती हूँ आप लोगों को, जो इससे आप लोगों का बहुत बहुत फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।